हेलो बच्चों, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का जो सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम हेलो एल्केन को बनाएंगे एल्कीन से और एल्केन से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हेलो एल्केन को बनाना है किससे? फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है। अब एल्केन में हम देखेंगे कि एल्केन के थ्रू हमें कैसे जो है वो हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है। तो ध्यान से सुनना, हमारा जो है इस रिएक्शंस में एम क्या है कि हमें क्या करना है, एल्केन लेना है। क्या लेना है? एल्केन लेना है और उससे प्रिपेयर क्या करने हैं, हेलो एल्केन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, इसमें एल्केन वर्ड आया है, यहां पे भी एल्केन वर्ड आया है, यानी हमें हेलो का मीनिंग है हेलोजन ऐड करना है। तो ये काम कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना बस। यानी हमें एल्केन के थ्रू हेलो एल्केन प्रिपेयर करने हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो ये है कि हमें यहाँ पे जो क्या लेने हैं, रिएक्टेंट यूज करने हैं। रिएक्टेंट यूज करने हैं, वो क्या होगा, एक तो होगा एल्केन। क्या होगा? एल्केन होगा। साथ ही साथ दूसरा यहां पे क्या होगा, हेलोजन होगा। ठीक, यानी हमें एल्केन लेना है, हेलोजन लेना है। सेकंड वे में जो इसमें प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट, वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा हेलो एल्केन। और जो इसमें जनरली जो कैटलिस्ट यूज होगा, ये रिएक्शन जो है HNu यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। क्यों सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, उसका कुछ कारण है, मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी एल्केन लेते हैं, माना फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन है CH4, जिसका नाम क्या होगा, मेथेन होगा। इसकी रिएक्शन किसी भी हेलोजन के साथ कराएंगे। तो माना मैं यहाँ पे हेलोजन मैं ले रहा हूँ, कोई भी हेलोजन, मैं Cl2 ले रहा हूँ। तो ये रिएक्शन जैसी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, किसकी प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, ध्यान से सुनना बस। यहाँ पे जैसी रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक Cl यहाँ पे आएगा और यहां से क्या होगा, फिर एक H निकलेगा, एक H और एक Cl किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, HCl के फॉर्म में। देन यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, एक H निकल गया तो CH3 और यहाँ पे एक Cl बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3Cl, जो कि क्या होगा, एक हेलो एल्केन होगा। अब बच्चों यहाँ पे खास बात क्या है कि ये रिएक्शन जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है, यानी ये रिएक्शन जो है लगातार चलती रहती है जब तक कि इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन यानी वहां पे क्या ना हो, यानी यहां से जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हैं जब तक ये समाप्त ना हो तब तक ये रिएक्शन जो है लगातार प्रोसीड होती है। तो सेकंड स्टेप में इसमें क्या होगा, फर्दर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, ये रिएक्शन दोबारा होगी और यहाँ पे क्या बन के आएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर Cl2 लेना है, फिर एक Cl यहाँ पे क्या करेगा, एक H को हटाएगा और यहाँ पे एक Cl आएगा ना, एक H और एक Cl, तो क्या निकला बाहर, HCl। यहाँ पे जो Cl बचा उसे यहाँ पे ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, CH2, एक Cl ये है और एक Cl ये है, तो यहाँ पे क्या बचा, CH2Cl2। ठीक है, दोबारा ये रिएक्शन प्रोसीड होगी और यहाँ पे क्या बन के आएगा, Cl2 की रिएक्शन कराओ तो Cl जो है यहाँ पे अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और ये किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक H यहाँ से एक Cl, बचा हुआ Cl जो है यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे CHCl3। ठीक है, फिर दोबारा ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी और यहाँ पर क्या बन के आएगा वो देखना है। Cl2 यहाँ पे हेलोजन के रूप में आएगा, तो यहां से ये बचा हुआ H यहां से हटाएगा, ये किस फॉर्म में निकलेगा, HCl, एक H और एक Cl, फिर बचा हुआ Cl यहाँ पे ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, CCl4। अब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है
तो यहाँ पे अब क्या है, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो इस टाइप की एल्केन की रिएक्शन होती है और हमें डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद इस रिएक्शन की कुछ खास बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये यहाँ पे एक हेलो एल्केन है जिसका नाम क्या है, सॉरी यहाँ पे एल्केन है ये, तो ये कौन सा एल्केन है, ये मीथेन है बच्चों, ठीक है, ये मीथेन है। ये क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास हेलोजन के फॉर्म में, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स है। देन इससे क्या बना, मोनो हेलो एल्केन बना। क्या बना, मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बना, जिसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन है। यहाँ पे क्लोरीन है, साथ ही साथ उसमें क्या है, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। फिर दोबारा रिएक्शन जब हुई, देन यहाँ पे क्या बना, यानी डाइक्लोरोमीथेन बना। दो क्लोरीन है तो ये डाई है, डाई हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। ये सारी चीजें डाई क्या है, मोनो क्या है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता रखा हूं। अच्छा, फिर यहाँ पे इसका नाम क्या है, दो बार क्लोरीन है ना, तो इसका नाम होगा 1,1 पर है, तो इसका नाम होगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, डाइक्लोरो मेथेन, ठीक है। दोबारा रिएक्शन जब हुई तो यहाँ पे ट्राइक्लोरो मीथेन बना, ये ट्राई हेलो एल्केन है ना, और इसी का नाम है बच्चों क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। और लास्ट में बना पॉली हेलो एल्केन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी, ठीक। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपोर्टेंट नोट जो है वो ध्यान से हम देखेंगे। यदि बच्चों हम इस रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शन जो है हेलो एल्केन बनाने का कोई अच्छा मेथड्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन जो है वो प्राप्त हो रहा है, जिस कारण इस मेथड को हम कोई बढ़िया वाला मेथड नहीं मानते हैं हेलो एल्केन बनाने का, ठीक है। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है बच्चों कि यदि हम यहाँ पे ना अदर कोई एल्केन लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेंगे इसे भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें, यहाँ पे मैं यदि एक अदर एल्केन लेता हूं, माना मैं यहाँ पे ऐसे एल्केन लूंगा जिससे कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज होगी मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बनने की, तो मैंने यहाँ पे लिया प्रोपेन, है ना, यूज कर लिया। यदि इसकी रिएक्शन आप हेलोजन के साथ कराओ, Cl2 Br2 यहाँ पे कुछ भी लो, तो जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती है। ठीक है, 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। वो क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना। एक तो यहाँ पे इस टाइप का आ सकता है कि यदि ये Cl, ये वाला जो क्लोरीन है, इसके 2 प्रकार के अटैक करने की संभावना है, या तो ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा या इस वाले पर अटैक करेगा, बात एक ही है। इस पे करे अटैक या इस पे करे अटैक, बात एक ही है। तो माना एक बार ये यहाँ पर अटैक करेगा तो उस केस में क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, जैसे ये Cl यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से H निकलेगा, एक बचा हुआ Cl, तो क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, और उस केस में क्या होगा, Cl यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि यदि ये Cl जो है, ये वाला जो Cl है, ये Cl यहां पर ऐड ना होकर, फर्स्ट वाले कार्बन पर ऐड ना होकर सेकंड वाले कार्बन पर ऐड होगा यदि, देन प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, फिर यहां से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। देन क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, यहां पे CH और CH3, और ये Cl कहां पे ऐड होगा, यहां पर ऐड होगा, ठीक है। अब बच्चों यदि हम बात करें इन प्रोडक्ट्स की, तो यदि हम इस बॉन्ड को क्लीवेज करें तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और
या पॉजिटिव चार्ज न लगा के यहाँ पे हम इसे होमोलिटिक इसका क्लीवेज करेंगे, तो यहाँ पे माना क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो इस पर क्या आ रहा है, यहाँ पे रेडिकल्स आ रहा है। और यदि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा, ये यहाँ से और रेडिकल इस वाले कार्बन पर आ रहा है। यदि हम बात करें इस वाले प्रोडक्ट्स की, तो रेडिकल जो है वो क्या है, इस वाले कार्बन पर, यानी ये 1 डिग्री यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 डिग्री एल्कीन बन रहा है, और यहां से संभावना है कि ये 2 डिग्री क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब यहां पे ना 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कार्बो या रेडिकल्स जो है, रेडिकल्स यानी 1 डिग्री ये रेडिकल फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एल्केन लिख के हम इसे रेडिकल लिखेंगे, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है। अब जो रेडिकल जो होते हैं या एल्केन्स जो होंगे, कार्बो एल्केन, उनकी जो यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा, 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा, और उसके बाद वो कौन होगा, 1 डिग्री। जिस कारण इस रिएक्शन में ना हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें यदि हम देखेंगे तो ये 20% बनता है और ये 80% बनता है। तो ये भी इस रिएक्शंस में थोड़ा क्या हो सकती है कि इस रिएक्शन में जनरली 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यदि हमारे पास ऐसी एल्कीन है जिससे संभावना है 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की, जिस कारण यहाँ पे इस मेथड को हम कोई अच्छा मेथड नहीं लेते हैं हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन का। ठीक है, कुछ नोटेड पॉइंट है इस रिएक्शंस के लिए, वो भी देखना है। नोटेड पॉइंट मैं यहां पे बना रहा हूं। यदि बच्चों हम इस रिएक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शन में हमेशा ऑर्डर ऑफ, यदि हम देखें ऑर्डर ऑफ हैलोजन, ऑर्डर ऑफ हैलोजन फॉर दिस टाइप ऑफ, फॉर दिस रिएक्शन, यदि इस रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर देखें हैलोजन का, तो कौन सा हैलोजन इस रिएक्शन को सबसे फास्ट देगा, तो याद रखना इस रिएक्शन को सबसे फास्ट जो है वो फ्लोरीन देगा, फिर क्लोरीन देगा, फिर ब्रोमीन देगा, और फिर आयोडीन देगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, इसका कुछ कारण है। यदि हम रिएक्शंस करेंगे, यहाँ पे कोई भी एल्केन मैंने लिया CH4, इसकी रिएक्शन यदि I2 के साथ होगी, तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे जनरली होगा क्या, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। यहाँ पे फिर क्या बनेगा, CH3I बनेगा, क्योंकि यहाँ से CH एक H निकल के और यहाँ पे एक I आएगा, साथ ही साथ जो बचा हुआ H था वो बाहर निकलेगा और एक I यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, HI। HI एक क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, जो कि इस रिएक्शन को क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में लेता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस HI की फर्दर रिएक्शन करनी पड़ेगी। HI की फर्दर रिएक्शन करनी पड़ेगी हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी HiO3 के साथ। हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ जब रिएक्शंस होगी, देन यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक I क्या निकल गया बाहर, I2 निकल गया, और फिर क्या बच रहा है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे 2 आयोडीन में बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, ऑक्सीजन ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन इसमें बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यदि हम इस रिएक्शंस को इस टाइप से बैलेंस करें, यहाँ पे 3 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन तो हो जाएगा 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है, हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, आप यहाँ पे 5 लगा दो। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गए, 3 2 6 बैलेंस है। आयोडीन यहाँ पे कितना है, 5 है और 1 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, आंख बंद करके 3 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, 3 2 6 और 5 1 6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, तो इस टाइप से बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी।
यानी इस रिएक्शन में जनरली ना ये आयोडो एल्केन जो है बहुत कम मात्रा में बनते भी हैं, तो उसके लिए हमें HI जो है वो लगातार निकालना पड़ेगा ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस कारण अच्छा मेथड नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, इसके साथ एल्कीन की इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती है, इसलिए जनरली इसमें हम फ्लोरीन की भी रिएक्शन नहीं कराते हैं। इसकी एक अलग रिएक्शन होती है नेमिंग रिएक्शन में, श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है क्लोरीन और ब्रोमीन जो है अच्छा हेलोजेंस होते हैं फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस का ऑर्डर ये है। तो ये थी हमें हमारी एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की जो विधि, ठीक है। तो ये आप इतनी चीजें नोटेट कर देंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन को हमें किससे प्रिपेयर करना है, एल्कीन्स के थ्रू प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम एल्कीन। तो यहां पे दूसरा पॉइंट लगा रहा हूं मैं, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एल्कीन क्या होती है। एल्कीन जो है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना। अनसैचुरेटेड का मीनिंग है, यदि हम इस एल्कीन की बात करें तो एल्कीन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन डबल बॉन्ड। यानी ये क्या होते हैं बच्चों, यानी डबल बॉन्डेड जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे इसमें क्या आ सकता है, एल्कीन में इसमें क्या आ सकता है, इथीन आ सकता है। क्या आ सकता है, इथीन। इस प्रकार से ये एल्कीन होती है, ठीक। अब यदि हम एल्कीन की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है। एक इसमें आ सकती है बच्चों, कौन सी, एक इसमें आती है इसमें आ सकती है कौन सी, इसमें दो प्रकार की एल्कीन आएगी। एक आएगी सिमेट्रिकल एल्कीन और एक आएगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दो प्रकार की एल्कीन्स हमारे पास होगी, एक होगी सिमेट्रिकल, एक होगी अनसिमेट्रिकल। यदि हम बात करें सिमेट्रिकल एल्कीन की, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, सीधा सा इसमें एक लॉजिक है बच्चों कि यदि डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन जो सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। जैसे हमारे पास इथीन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इस डबल बॉन्ड के दोनों ओर ना कार्बन सेम है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है। और यदि हमारे पास अदर एग्जांपल है जैसे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है CH3 ब्यूटीन है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड के दोनों ओर जो है नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। यदि हम बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड के दोनों ओर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम नहीं होंगे, है ना। तो जैसे हमारे पास आ सकता है CH3 CH और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और CH2। तो ये प्रोपीन जो है, प्रोपीन ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और ये वाली एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब हम हेलो एल्केन को बनाएंगे तो पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन से बनाएंगे और फिर उसके बाद अनसिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे, इसके लिए सबसे पहले इस रिएक्शंस में कुछ नोटेड पॉइंट्स हैं। वो क्या है कि सबसे पहले इसमें याद रखना, यानी इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो रिएजेंट यूज होंगे या रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, इसमें हमारे पास होगी एल्कीन हो सकती है, क्या होगी, एल्कीन। और साथ ही साथ इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी पड़ेगी, एल्कीन की करानी पड़ेगी हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट्स वो क्या निकलेगा,
याद रखना इसमें जो है प्रोडक्ट्स क्या निकलेगा, हेलो एल्केन, जो कि हमें बनाना है हेलो एल्केन। ठीक, इसमें कैसे रिएक्शंस होगी, इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्केन। यहां पे लिख रहा हूं मैं फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन, यानी सिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू हमें क्या बनाना है, हेलो एल्कीन प्रिपेयर करने हैं। तो कैसे प्रिपेयर होंगे वो हम देखेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, है ना। तो माना मेरे पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है बच्चों, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई सिमेट्रिकल एल्कीन थी। इसकी रिएक्शन जैसे हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे HCl या HBr कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, वो हम देखेंगे। तो यहां से क्या होगा, यहां पर HBr की जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे एक डबल बॉन्ड को आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। एक डबल बॉन्ड को जैसे आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक डबल बॉन्ड को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, और इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट हाइड्राइड, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, इस पर होगा कौन सा, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज। हेलोजन हमेशा कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, एक को इस वाले कार्बन को दे दो, एक को इस वाले कार्बन को दे दो। और ये मतलब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं है कि जरूरी नहीं कि इसी कार्बन को ये H देना है या इसको ये देना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी ऐड कर दो। माना मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट्स बन के आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 था तो क्या हो जाएगा CH3, फिर CH2 और इसके साथ क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शंस होगी और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम था इथीन। 2 कार्बन था और इथीन, ठीक है, जो कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ब्रोमो इथेन, जो कि ये क्या है, हेलो एल्केन है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे बच्चों, माना कुछ इस प्रकार की एल्कीन है, CH3 CH यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, HCl के साथ। जैसी रिएक्शंस होगी तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक को यहाँ पे जोड़ दो, एक को यहाँ पे जोड़ दो। तो जैसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पे CH और एक H ये जोड़ा तो क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH था इसके साथ Cl जुड़ा तो यहाँ पे आएगा और आगे क्या हो जाएगा CH3, तो ये भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेगा। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन में कौन सा था, 4 कार्बन था, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटीन है ना। और यहाँ पे क्या बना 1 2 3 4, यहां से नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आएगा, यहां से करेंगे। तो 2 पे क्या आएगा, क्लोरो, 2 क्लोरो है, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो इन, 4 क्लोरो ब्यूटीन, जो कि ये क्या है, हेलो एल्केन है। तो कुछ इस प्रकार से हम सिमेट्रिकल एल्केन के थ्रू क्या बना सकते, सिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम किससे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अनसिमेट्रिकल, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन।
उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे। यहां पे मैंने लिया इस प्रकार से CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है CH2। ये कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसकी रिएक्शन आप HBr के साथ करा सकते हैं और HCl किसी के साथ भी करा दो, मैं HCl के साथ कर रहा हूं। जैसी रिएक्शंस होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है बनेगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते बच्चों, जैसे इससे पहले जोड़ रहे थे कि H को हम किसी भी कार्बन को दे रहे थे, Cl को किसी भी कार्बन को दे रहे थे, या हेलोजन को किसी भी कार्बन को दे रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड के दोनों ओर का नंबर ऑफ कार्बन फिक्स नहीं है। तो इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पर दूं या इस वाले पे दूं, या इस Cl को इस वाले कार्बन पे दूं या इस वाले कार्बन पे दूं। तो इस समस्या को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट जो है वो हुए मार्कोनिकॉफ। कौन हुए, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने इस समस्या को समझाया, यानी मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया, मार्कोनिकॉफ रूल्स, यानी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्या कहा, एक बार दोबारा सुनना है, कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा हाइड्रोजन हैलाइड का वह हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी ये पॉजिटिव पार्ट क्या है, यहां पर जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, तथा नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम। और उससे यहां पर क्या प्रोडक्ट्स यहां पे ऑब्टेन होगा, वो ध्यान से सुनना। यहां पर क्या बनेगा, CH3, यहां पर CH, और डबल बॉन्ड का क्या होगा, सिंगल, और यहां पर क्या होगा, CH2 था तो यहां पे क्या होगा, CH3, ठीक है। और यहाँ पे ये Cl इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। क्यों ऐसा हुआ, इसका कुछ रीजन है जिसको मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। इस एल्कीन का नाम क्या है, इस एल्कीन का नाम है, 3 कार्बन की है तो प्रोपीन है, प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे 2 दूसरी पोजीशन पर 1 2 3, तो 2 पे है क्लोरो और प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे यही प्रोडक्ट क्यों बना, इसका कुछ कारण है। वो कारण क्या है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर यदि हम इस रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो इस रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज है। वो पॉसिबिलिटीज क्या है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यानी इस पर 2 प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो क्या है, यदि हम इस रिएक्शन में इसको इस तरीके से तोड़ें, इसको, यानी यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ना, यदि हम इस बॉन्ड को इधर लेके आए, ठीक है, इस साइड, तो उसका प्रोडक्ट मैं इधर लिखूंगा। यदि मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से क्लीवेज करता हूँ, ये इधर आए, तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है CH2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये बॉन्ड तो इधर गया, जिस कारण यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यदि मैं इसको, इस वाले बॉन्ड को ऐसा ना करके मैं इसे इधर लेके आऊंगा, देन यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH, और यहाँ पे क्या होगा, CH2, ठीक है। और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, या डायरेक्ट इसके साथ कोई Cl ऐड होगा, अभी आप ऐसे रहने दो, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है H जो है वो आएगा, तो यहाँ पे आप इसे CH3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसको आप क्या कर सकते हैं, CH2। अब इस वाले एल्कीन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री आपका क्या बना, कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन,
ठीक है, और ये क्या बना आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन केटायन। अब देखना बच्चों ध्यान से कि कार्बोकेटायन की यदि हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री और एज कंपेयर टू 1 डिग्री, और ये क्या होगा CH3। तो कार्बोकेटायन में 3 डिग्री मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो यहां पर यदि हम इस टाइप की शिफ्टिंग करते हैं कि हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है और इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा। अब देखो जब इसी पर क्या होगा Cl ऐड होगा नेगेटिव पार्ट, तो हमने ऐसे यहाँ पे हेलो एल्केन प्रिपेयर किया है जिससे हमारे पास 2 डिग्री क्या बन रहा है, हेलो एल्केन बन रहा है। तो यहाँ पे 2 डिग्री हेलो एल्केन बना। यदि हम इस टाइप से हम इसका क्या करते क्लीवेज करते तो 1 डिग्री हेलो एल्केन बनना था। और याद रखना 2 डिग्री हेलो एल्केन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री हेलो एल्केन, ड्यू टू रीजन यहाँ पे क्या इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो ये कहा था किसने, मार्कोनिकॉफ ने। तो इसे मैं मिटा देता हूं। उसके बाद हम जस्ट इसका एक दूसरा जो है एक रिएक्शन से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखते बच्चों इसके बाद दूसरी रिएक्शन है प्रोपीन। अब क्या हुआ, जब ये रिएक्शन हो रही थी तो जब भी कोई काम होता ना तो उसके अपोजिट कई लोग जो है बातें बनाते हैं। तो इसी वे में दो साइंटिस्ट हुए। अच्छा याद रखना बच्चों थोड़ा इसमें एक मिस्टेक और हो गई, ये रिएक्शन जो है सॉल्वेंट CCl4 की प्रेजेंस में होएगी। तो मैंने क्या कहा कि माना ये रिएक्शन हो रही है ना, तो मार्कोनिकॉफ ने जो स्टेटमेंट दिया था अब उसके अपोजिट जो है कुछ साइंटिस्ट जो है वर्क करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि यही नहीं होगा जो मार्कोनिकॉफ ने कहा। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, एक खरांस था। क्या था, खरांस। और अगर आपको खरांस याद नहीं रहेगा तो आप क्या रखेंगे, बुरांस। ठीक है ना। तो खरांस एक साइंटिस्ट थे और उनके को वर्कर्स थे, सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि यदि हम इस रिएक्शंस को, इसी सेम रिएक्शंस को प्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होगी, और उसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे हम दूसरा लिखेंगे कि इस रिएक्शंस में क्या होगा, इसे हम कहेंगे प्रोक्साइड इफेक्ट। प्रोक्साइड इफेक्ट या उसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शंस होगी वो हमें देखना है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, कोई माना हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन है, एल्कीन जैसी यही रिएक्शन है सेम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे जैसी रिएक्शन होगी किसके साथ, HBr के साथ। ठीक है, यहाँ पे HBr के साथ जनरली रिएक्शंस कराना, यहाँ पे आप HBr भी ले सकते हैं। तो जैसी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होगा, तो जब तक इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो मार्कोनिकॉफ है, लेकिन जैसी इसके ऊपर प्रोक्साइड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, प्रोक्साइड। प्रोक्साइड, अब यहां पे ना प्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, पहले इसे समझ लेते हैं। प्रोक्साइड, प्रोक्साइड का मीनिंग है जनरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। यानी 2 ऑक्सीजन एटम है तो उनके बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, देन इस लिंकेज को हम कहते हैं प्रोक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं, प्रोक्साइड लिंकेज कहते हैं। इसे थोड़ा और बड़ा करना।
ठीक है, ये प्रोक्साइड लिंकेज है, गलती हो गई। तो प्रोक्साइड लिंकेज में ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, प्रोक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड। तो ये रिएक्शन जैसी होगी, और प्रोक्साइड के एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ये हमारे पास हाइड्रोजन प्रोक्साइड, जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, H2O2 के फॉर्म में, या बेंजोइल प्रोक्साइड है, बेंजोइल प्रोक्साइड ऐसा बनाते हैं, बेंजोइल प्रोक्साइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इस टाइप, ये बेंजोइल प्रोक्साइड है और ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो कोई भी प्रोक्साइड यहाँ पे होगा, मैंने लिख दिया H2O2। तो मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होगी, और उसमें क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। तो उसमें क्या होगा बच्चों, जो पॉजिटिव पार्ट होगा हाइड्रोजन हैलाइड का, उस कार्बन पर, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, और नेगेटिव पार्ट क्या है, कहां, वहां डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इस हिसाब से इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Br। तो ये मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है, ये मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शंस में क्या, इसका नाम क्या है बच्चों, प्रोपीन है, प्रोपीन, और इसका नाम है 1 पे 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन है। ठीक है, अब इस रिएक्शंस में क्या होगा, जो ये वाली रिएक्शंस है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट होते हैं, और हाइड्राइड शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी क्या आ सकते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। तो माना हमारे पास ऐसी रिएक्शंस है यहाँ पे, जिस या ऐसी प्रो एल्कीन है जिसमें कि संभावना है हाइड्राइड शिफ्ट की, तो उससे हम एक ऐसा हेलो एल्कीन प्रिपेयर करेंगे जो 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 क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शंस होगी, आप नोटेट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम एल्कीन एंड एल्कीन। अब इसमें एक लास्ट लेक्चर है बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, जिसमें कि हम हैलाइड के एक्सचेंज के द्वारा क्या बनाएंगे, हेलो एल्कीन, देन हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन तब तक के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू।